Good morning, students. So let's start next topic, sublimation. So most of the solid substance when heated first change into liquid and then vapors. This vapors on cooling first form a liquid and then a solids. अब हमें पता है कि जब सॉलिड को हम हीट करते हैं, ठीक है, वो लिक्विड में चेंज होता है, देन लिक्विड से गैस, ठीक है। अगर कूल करते हैं तो गैस सबसे पहले किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में, देन आती है सॉलिड में, ठीक है। बट देयर आर फ्यू सॉलिड सब्सटेंस विच चेंज डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स गिव बैक सॉलिड सब्सटेंस ऑन कूलिंग, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्ट चेंज होते हैं सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में, ठीक है, यानी कि वो हमारे पास बीच में जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं यूज़ करते, ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। So the change of solid directly into vapors on heating and vapors into solid on cooling, ठीक है। हीटिंग से क्या होगा, सॉलिड से गैस में चेंज होगा या वेपर्स में, कूलिंग से क्या होगा, वेपर से दोबारा सॉलिड बन जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट बन गए वेपर्स, ठीक है, यानी कि लिक्विड स्टेट नहीं बनेगी। जब हीट किया तो वेपर्स, कूल किया तो सॉलिड। So the changing of solid directly into vapor is called sublimation and the changing of vapor directly into solid is also called sublimation. दोनों को क्या बोलते हैं, sublimation। सॉलिड से गैस में चेंज होने को और गैस से सॉलिड में चेंज होने को। The solid substance undergo sublimation is said to be sublime. The solid obtained by cooling the vapors of the solid is called a sublimate, ठीक है। जो सॉलिड हमारे पास बनता है वेपर्स को कूल करने से, उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेट, ठीक है। इसी से इसका नाम क्या बना, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने कंसीडर किया है, अमोनियम क्लोराइड अंडरगो सब्लिमेशन। जो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, वो क्या करती है, सब्लिमेशन, यानी कि जो अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड को जब हम हीट करते हैं वो किस में डायरेक्टली चेंज हो जाती है, वेपर्स में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होती। सो हॉट अमोनियम क्लोराइड वेपर इज कूल। जब हम उस हॉट अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स को क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं, सॉलिड में, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच में जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो लिक्विड स्टेट नहीं आती, सॉलिड से डायरेक्ट गैस एंड गैस से डायरेक्ट क्या बन जाते हैं, सॉलिड। सो सब्लिमेशन अक्कर्स ओनली अ फ्यू सब्सटेंस। बहुत कम सब्सटेंस है जिसमें ये प्रोसेस होता है, इट इज़ अ रेयर प्रोसेस। सो द कॉमन सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन, ठीक है, इनके नाम है अमोनियम क्लोराइड, अभी हमने ऊपर पढ़ा। सेम इसी तरह से आयोडीन है, ठीक है। यहाँ पे आयोडीन की एग्जांपल, ये सॉलिड आयोडीन को जब हमने हीट किया तो उसने क्या बना दिया, डायरेक्ट वेपर्स, ठीक है। कैम्फर, कैम्फर मीन्स कपूर जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये सारी क्या है हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सब्लिमेशन की। So when these solids are heated, their particle move so quickly that they separate completely to form gases, ठीक है। जब इन solids को हम हीट करते हैं तो इनके पार्टिकल्स क्या हैं, इतने ज़्यादा जल्दी मूव करने लग जाते हैं और ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाती है, गैस में, ठीक है। यानी कि इनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग जाती है। सो व्हेन दीज वेपर इज़ कूल्ड दीज पार्टिकल्स स्लो डाउन सो क्विकली। जब हम इन्हें कूल करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, बहुत जल्दी क्या है, अपने आप को स्लो डाउन कर लेते हैं। इनकी मूवमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और बहुत जल्दी स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाते हैं, फिक्स्ड एंड फॉर्म अ सॉलिड। ये क्या कर लेते हैं, अपनी शेप को फिक्स्ड कर लेते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड में। सो अनदर एग्जाम्पल हमारे पास ड्राई आइस की है, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस सब्लिमेट्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो ड्राई आइस है, ठीक है, वो क्या हमारे पास देती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, यानी कि वो भी सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी, गैस में, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एक चाइना डिश है, वहाँ पे क्या ले लिया, अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स ले लिए, ठीक है। नीचे हमने क्या लगा दिया, बर्नर, फ्लेम, ठीक है, ये सारा हमने सेटअप कर लिया। ऊपर हमने क्या रख दिया, कॉटन प्लग क्यों रखा, क्यों, ताकि जो हमारे पास ये वेपर्स बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के, वो क्या है, यहाँ से बाहर ना जा सकें, एस्केप आउट ना हो जाएं, ठीक है। इसीलिए हमने ऊपर क्या लगा दिया, कॉटन प्लग। अब जैसे जैसे अमोनियम क्लोराइड हमारे पास हीट होगा, ठीक है, सॉलिड है, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स। जब ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इस फनल की वॉल्स के साथ क्या होने लग जाएंगे, कंडेंस मीन्स कूल डाउन होने लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, इसके छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, पार्टिकल्स, ठीक है, यानी कि वापस से इसके क्रिस्टल फॉर्म होने लग जाएंगे। सो यही लिखा है,
और हीटिंग अमोनियम क्लोराइड चेंजेस इनटू वाइट वेपर्स, जब हम हीट करेंगे तो वाइट वेपर्स में चेंज होगा. दीज वेपर्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अमोनियम क्लोराइड इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड इनर वॉल्स ऑफ द फनल. जब ये हमारे पास वेपर्स क्या है इनर वॉल के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये वापस से किस में चेंज हो जाएंगे, सॉलिड में. ठीक है. सो अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट ऑन द इनर साइड्स ऑफ द फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट एंड कैन बी रिमूव्ड. और हमारे पास जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या इनर हमारी लेयर के साथ क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट में आ जाएगा और इसे हम क्या है ईजिली इसमें से रिमूव कर सकते हैं. ठीक है. सो इन मैनी हाउस होल्ड स्मॉल नेफ्थलीन बॉल्स आर केप्ट इन स्टोर्ड वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स. ठीक है. घरों में हम क्या यूज़ करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स को यूज़ करते हैं. ठीक है. अब इससे क्या होगा हमारे पास ये जो नेफ्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है, वो क्या अटैक ऑन माउंट्स एंड अदर इंसेक्ट. नेफ्थलीन बॉल का क्या काम है, हमारे जो कपड़े हैं, ठीक है, वुलन और सिल्क के क्लोथ्स हैं, उन्हें किससे बचा के रखना, इंसेक्ट से. सो इट इज़ नोटेड दैट दीज नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी रेसिड्यू. कुछ टाइम के बाद क्या है ये नेफ्थलीन बॉल्स क्या है खुद ही डिसअपियर हो जाती है. क्यों? क्योंकि ये क्या है एक सब्लिमेशन प्रोसेस है, यानी कि ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में चेंज हो जाती है हमारे पास, वेपर्स में, गैसियस में. ठीक है. सो नेफ्थलीन बॉल्स कीप ऑन फॉर्मिंग नेफ्थलीन वेपर्स विच डिसअपियर इनटू द एयर. वी कैन नाउ शो द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द 3 स्टेट्स. ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या है इंटर कन्वर्जन इनकी शो की है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है. सॉलिड से लिक्विड हमें पता है मेल्टिंग और फ्रीजिंग. ठीक है. सॉलिड से हमारे पास क्या, अब फिर लिक्विड से क्या था, गैस में. लिक्विड को जब बॉईल करेंगे तो गैस में चेंज होगा, गैस को कंडेंस करेंगे, कूल डाउन करेंगे तो वो लिक्विड में आ जाएगा. हमारे पास यहाँ पे एक न्यू प्रोसेस ऐड हो गया, सब्लिमेशन. ठीक है. सॉलिड से गैस में भी क्या होगी, सब्लिमेशन. गैस से सॉलिड में भी क्या होगी, सब्लिमेशन. यानी कि ये एक दूसरे के बीच में डायरेक्टली चेंज आ जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. अब प्रेशर का चेंज. ठीक है. द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर. ठीक है. प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जो फिजिकल स्टेट है जैसे सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा. इस तरह से गैसेस हमारे पास क्या है लिक्विड में चेंज हो जाएंगी फिर. ठीक है. उसे ईजिली हम क्या है एक दूसरे स्टेट में क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं. सो फिजिकल चेंज स्टेट ऑफ द मैटर कैन चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर. इसे इंक्रीज और डिक्रीज करने से. ठीक है. गैसेस कैन बी चेंज इनटू लिक्विड्स बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर. ठीक. गैसेस क्या है हमारे पास लिक्विड में चेंज हो जाती हैं जब हम प्रेशर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. सो लेट्स डिस्कस. गैसेस कैन बी लिक्विफाइड ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर. ज़्यादा प्रेशर कम टेम्परेचर, तो गैसेस किस में कन्वर्ट होंगी, लिक्विड्स में. ठीक है. When a high pressure is applied on the gas, it compressed, and when we also lower its temperature, it gets liquefied. अब यहाँ पे हमारे पास इन्होंने प्रोसेस दे दिया. ये क्या है, गैस के पार्टिकल. हमने जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, और इसे कूल डाउन कर दिया, यानी कि टेम्परेचर कम कर दिया, जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर थे वो क्या हो गए, क्लोज हो गए. ठीक है. उसके बाद हमने इसे और कंप्रेस कर दिया, तो जो गैस है वो किस में हमारी चेंज हो गई, लिक्विड में. यानी कि जो गैस क्या हो गई, लिक्विफाइड हो गई. So there is a lot of space between the particle of the gas. We can reduce the space on the enclosing cylinder and compressing by pushing the piston. बिल्कुल सेम. गैसेस में पार्टिकल्स क्या थे, दूर दूर थे. जब हमने पिस्टन लगाया, उस पर प्रेशर अप्लाई किया, तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या क्लोज आ गए. ठीक है. और जो हमारे पास गैस क्या है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी. सो द पार्टिकल क्लोज टुगेदर, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर टू फॉर्म लिक्विड. ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना देंगे हमारे पास, लिक्विड. When a gas is compressed too much, then heat is produced due to compression. So while applying pressure to liquefied gases, it's necessary to cool them to take away the heat produced by compression. ठीक है. अब इस प्रोसेस में हमने क्या करना है, जो गैस है उसे क्या करना है, कूल डाउन करना है. ठीक है. क्यों? क्योंकि जब हम इसे कंप्रेस करते हैं तो हीट इवॉल्व होगी. ठीक है. उस हीट को हमें क्या करना है, कूल डाउन करने के लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. सो कूलिंग लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंप्रेस्ड गैस. ठीक है. गैस के टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. एंड हेल्प्स इन लिक्विफाइडिंग. सो इससे वो हमारे पास क्या हेल्प करेगी, लिक्विड में बनने के लिए. सो द गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर. सो इस तरह से जो गैसेज हैं वो ईजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हैं हाई प्रेशर अप्लाई करने से और टेम्परेचर को क्या करने से, कम. अब टेम्परेचर को कम क्यों किया, क्योंकि कंप्रेशन से क्या होगा, ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी. ठीक है. उस हीट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं. ठीक है, लोअर कर देते हैं टेम्परेचर. सो गैस मस्ट बी कूल्ड below a certain temperature before the liquefaction by process can occur. Cooling is usually done by pouring water
ओवर द कॉइल्स कैरिंग द कंप्रेस्ड गैस। सेम नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले ली अमोनिया गैस की, ठीक है। अमोनिया गैस इज लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। अमोनिया को भी हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाइड कर सकते हैं। अब नॉर्मल हम लैब में यूज़ करते हैं अमोनिया, ठीक है, वो किस में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। सो अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय कंप्रेसिंग एंड कूलिंग। We have studied that increasing the pressure and lowering the temperature can change the state of matter from a gas to liquid, ठीक है। प्रेशर को इंक्रीज करने से और टेम्परेचर को कम करने से स्टेट किस में चेंज होगी, गैसेज और लिक्विड में, ठीक है। डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड रेजिंग द टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या किया, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर दिया, टेम्परेचर कर दिया कम, तो हमारे पास गैस से क्या बन गया, लिक्विड। अब प्रेशर को हाई करने से, ठीक है, सॉरी, प्रेशर को कम करने से एंड टेम्परेचर को हाई करने से क्या कोई चेंज आएगा, ठीक है। उसके बारे में उन्होंने एग्जांपल दिया है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ड्राई आइस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। इसे हाई प्रेशर में क्या करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। दिस इज बिकॉज डिक्रीजिंग द प्रेशर ऑन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर को कम कर देंगे, ठीक है, प्रेशर कम करेंगे तो जो हमारे पास लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर्स में, गैस में, ठीक है। प्रेशर का काम क्या है, उसे कंप्रेस करके रखना, इकट्ठा करके रखना। अगर हमने प्रेशर ही कम कर दिया, ठीक है, तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या ईजिली हमारे पास स्पेस में चले जाएंगे, ठीक है, दूर दूर हो जाएंगे। सो व्हेन अ स्लैब ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज केप्ट एनक्लोज्ड to air, then the pressure on it is reduced to normal atmospheric pressure, its temperature rises, it start changing into carbon dioxide gas, ठीक है। तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब हम इसका प्रेशर, टेम्परेचर क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। सो द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सो इस तरह से क्या है, हमारे पास जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में। किससे, डिक्रीज इन प्रेशर। जब प्रेशर को कम कर देंगे तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वापस से दूर दूर हो जाएंगे, स्पेस में हो जाएंगे, ठीक है। एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जब हाई हो जाएगा तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस में, ठीक है। यानी कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड था वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। सो इट इज़ यूज्ड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ वाइट सॉलिड कॉल्ड ड्राई आइस। इसे क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस। ये क्या है, कोल्ड सब्सटेंस है। इट इज़ यूज टू डीप फ्रीज फूड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। और ये आइसक्रीम को कूल रखने के लिए काम करता है, ठीक है, इसे यूज़ करते हैं। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डज नॉट मेल्ट टू प्रोड्यूस अ लिक्विड। अब ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये डायरेक्टली चेंज होता है विदाउट लिक्विड स्टेट में आने से, ठीक है, यानी कि इसमें लिक्विड स्टेट प्रेजेंट नहीं होती। तो इसे क्या बोलते हैं हम, ड्राई आइस। मतलब कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, ठीक है। और जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे पास सॉलिड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विड स्टेट है वो नहीं आती। सो ड्राई आइस कैन प्रोड्यूस लोअर टेम्परेचर देन दैट प्रोड्यूस बाय ऑर्डिनरी आइस। जो ड्राई आइस का टेम्परेचर क्या है, बहुत कम होता है सिंपल आइस से, ठीक है। सो इट इज़ मच मोर इफेक्टिव फॉर कूलिंग पर्पसेस। तो ये क्या है, हम इसे ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।